ओम। मैं महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी श्री हरि करुणाधाम हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में इस समय मैं हरि करुणाधाम को संचालन करती हूँ और पूरे भारत में धर्म का प्रचार करना कथा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संतों के दर्शन के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए मैं उज्जैन की पावन नगरी कुंभ में यहाँ पर 1 महीने के लिए आवास के लिए आई हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् की इच्छा से महाकालेश्वर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिप्रा महामाई के दर्शन करने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पर मैं आई हूँ। प्रभातम एडवर्टीजमेंट ग्रुप की तरफ से मैं राजकुमार रवि। मैं इन अखाड़ों के बारे में जानना चाहता था कि कुल 13 अखाड़े बताए जाते हैं। इन 13 अखाड़ों में से एक पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जिसके बारे में कुछ आपसे जानकारी चाहिए थी कि इस पंचदश नाम जूना अखाड़े का मेन उद्देश्य क्या है। ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा क्या करती है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए माता जी। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसमें सन्यासियों की, तपस्वियों की, त्यागियों की एक बहुत बड़ी जमात है। इसके इष्ट जो हैं श्री दत्तात्रेय भगवान हैं। इसमें वर्तमान में 13 अखाड़े हैं, जिनमें से बाकी सब अखाड़ों ने 7 अखाड़ों के अंदर में विलय कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जिसमें 10 नाम सन्यासी हैं। जिससे पंचायती निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, उदासीन बड़ा अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा इत्यादि अन्य और भी 7 अखाड़े हैं। निर्मोही है, अग्नि है, आवाहन है, ये सब अखाड़े हैं। शाही में सब स्नान करने के लिए जाते हैं। धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। शंकराचार्य जी ने इन सबको अपने अपने कर्तव्य दिए हैं। लाखों साधु सन्यासी और नागा सन्यासी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में महिला साध्वी भी हैं, जिसमें अलग दरबार भी हैं, जिसमें सभी लोग मिलजुल करके धर्म का प्रचार करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो 10 नाम संन्यास, ये जो परंपरा की जो शुरुआत हुई थी, ये कब से हुई थी, ये इस बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य आज से 3200 वर्ष पूर्व हुए हैं। उनके आगे 4 शिष्य हुए हैं। उनसे 4 शिष्यों से संन्यास परंपरा बनी। उस संन्यास परंपरा में हमारे 52 मणि हैं, जिन मणियों में 13 मणि बाबा रिद्धनाथ जी ने जिसका प्रारंभ किया था। 13 मणि का मुख्य स्थान जो है इस समय हरियाणा स्टेट में जिला हिसार के गांव बालक में स्थित है, जिस गद्दी की मैं शिष्या हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव इस समय वर्तमान गादीपति श्रीमंत पृथ्वीगिरि जी महाराज हैं, जो इस समय 52 मणि में श्री बाबा रिद्धनाथ जी की 17वीं गद्दी पे विराजमान है। हमारे 52 मणियों में से 4 मणियाँ इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। बाकी सब मणियाँ लुप्त हो गई हैं, जिसमें 13 मणि है, 14 मणि है, 16 मणि है और 4 मणि है, जिसमें गिरि, पुरी, वन, अखंड, समाधि इत्यादि महात्मा सब आते हैं, जिसमें सबसे अधिक महात्मा 13 मणि में है। गिरि संप्रदाय के महात्मा सबसे अधिक है। जी माता जी, ये पूछना था महामंडलेश्वर के बारे में कि ये महामंडलेश्वर पद क्या होता है, और आपने ये पदभार कब संभाला, कब आपने महामंडलेश्वर के लिए वो नियुक्त की गई, इस बारे में कुछ जानकारी दी। एक होती है मंडलेश्वर और एक होती है महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर का अर्थ होता है मंडली के अध्यक्ष, मंडली का संचालन करें, जो बहुत सारे मंडल को अपने अंडर में रखें, उसको कहते हैं मंडलेश्वर। और एक होते हैं महामंडलेश्वर, जो महान मंडल का संचालन करे, उसको कहते हैं महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की पदवी योग्यता के अनुसार ही श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा देता है। और विशेष महिलाओं के लिए ये बहुत ही मुश्किल पद होता है, परंतु जूना अखाड़े ने मुझे इस पद से गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं जूना अखाड़े श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और अब तो महिलाएं बहुत हैं, परंतु पंचदश नाम जूना अखाड़े ने मुझे 2 सितंबर 2008 को मेरे गुरु स्थान हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जा कर के इस पद से मुझे गौरवान्वित किया था, जो मेरे लिए और जूना अखाड़े के लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। माता जी, एक सवाल आपसे ये कि आपका जैसे एज ए मतलब महामंडलेश्वर के रूप में आपके जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा?
मैं महामंडलेश्वर बन के मेरी दिली इच्छा है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं। जिस महिला को किसी समाज में एक पीछे देखा जाता है, मेरी इच्छा और मैं कर भी रही हूं, महिलाएं समाज में आगे आएँ, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति आगे करें। और कन्याओं के लिए मैं विशेष कुछ करना चाहूँगी। कन्याएं संस्कृत पढ़ें, कन्याएं मंत्र उच्चारण करें, कन्याएं भागवत महापुराण करें, कन्याएं शिव महापुराण करें, राम कथा करें और धर्म और संस्कृति को उन्नति की ओर ले जाएं। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। माता जी, एक और गाय को लेकर के, गाय हमारी माता है, तो गाय को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? क्या गाय हमारे लिए कितना उपयोगी है? हमारे जीवन में कहाँ तक उसका मतलब जीवन में मेन जो गाय की जो भूमिका है, को उस गाय के बारे में कुछ 2-4 शब्द आप बताना चाहेंगे तो? वास्तविकता तो यही है, गाय है तो इंसान है, गाय है तो मानव है, गाय है तो माँ है, गाय है तो जीवन है, गाय है तो भारत है, गाय है तो देश है, गाय है तो संस्कृति है, गाय है तो सब कुछ है। गाय है तो देवियां हैं, गाय है तो देवता हैं। गाय के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, दुनिया के किसी भी मंदिर में एक देवता मिलेंगे, 2 देवता मिलेंगे, 10 मिलेंगे, परंतु गाय एक वो मंदिर है और गौशाला एक वो मंदिर है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता मिलते हैं। प्रमाणिक बात है, भगवान राम आए तो उनके बड़े पूर्वजों ने गाय की सेवा की। जब राम आए, भगवान कृष्ण आए तो उनके बड़े पूर्वजों ने गाय की सेवा की। जब भगवान कृष्ण आए, और जब राम जी का जन्म हुआ था, महाराज दशरथ उस समय गौशाला में थे, उनको ये समाचार गौशाला में मिला कि मेरा पुत्र हुआ है। जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए तो उनके पिता बाबा नंद जी को ये समाचार गौशाला में मिला था कि मेरे यहाँ पुत्र आए। जो गाय की सेवा करते हैं उनके घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि आती है। गाय मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक गुप्त रहस्य है। मैं कभी कभी अपने जीवन की उदासी को दूर करने के लिए गौशाला में जाती हूँ और गायों के बछड़ों के साथ, गायों की बच्चियों के साथ बहुत देर बैठती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ और फिर गायों का दूध बच्चों को पिलाती हूँ और उसके बाद जो बच जाता है वो स्वयं दूध दूहन करके अपने भक्तों में बांटती हूँ। बहुत अच्छी बात है माता जी। माता जी, एक चीज़ और पूछना था आपसे। गौ हत्या के लिए शुरू से लोग बहुत अग्रसर लोग रहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, पर गौ हत्या तो निरंतर हो ही रही है। क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि गौ हत्या बंद ही हो जाए? कुछ आपके मन में कुछ इसके प्रति कोई भी विचार ऐसा हो तो आप हमें बताएं। गो हत्या बंद होनी ही चाहिए, मैं इस हक में हूँ, पर जब तक गो हत्या शब्दों में रहेगी कि बंद हो जाए तब तक नहीं हो सकती। जिस दिन गो हत्या बंद हो, हाथों में आ जाएगी और व्यवहार में आ जाएगी नहीं होनी चाहिए, उस दिन गो हत्या बंद हो जाएगी। अब तक हम शब्दों में घोषणाएं कर रहे हैं, वास्तव व्यवहार में नहीं कर रहे हैं। हमें धरती को सींचना, मतलब नीचे से ही इस बुराई को बंद करना है, ऊपर से नहीं। और वास्तव में हम गो भक्त तो बनते हैं, शब्दों में बनते हैं, वास्तव में गो भक्त नहीं है। मेरे दिल का एक दर्द है, मेरे जीवन का संकल्प है, मैं हमेशा अपने जीवन में गाय के दूध को आने देती हूँ। पर मुझे कभी कभी लगता है जिसने गाय का दूध या गाय के दूध का बना हुआ चाय, घी लेने का संकल्प किया, उसको बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ती है। मान लो उदाहरण के लिए मुझे 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी हो और मैं ये सोचूं मुझे 1000 किलोमीटर के 15 घंटे के सफ़र में एक बार गाय का दूध मिल जाए, मैं 100 जगह पूछूंगी, मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं बिना गाय के दूध के या बिना गाय के दूध की चाय के रह जाऊंगी। मान लो एक व्यक्ति जो नशा करता है, वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, वो यदि चाहे ना 1000 किलोमीटर की यात्रा में तो उसे 2000 बार ये चीज़ें मिलेंगी अगर वो मांगेगा तो। कारण क्या है? इसका मतलब जिसकी मांग ज़्यादा है, दुकानें उसी की ज़्यादा है। गाय के दूध की मांग नहीं है, गाय की घी की मांग नहीं है, इसलिए उसकी दुकानें नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी सबसे पहले लोगों को ये मांगना चाहिए, हमें गाय का घी चाहिए, हमें गाय का दूध चाहिए, हमें गाय के दूध की छाछ चाहिए, तो गौ माता की सेवा बढ़ेगी। सेवा बढ़ेगी तो गो हत्या बंद होगी। वास्तव में शब्दों में करते हैं, व्यवहार में तो लाते ही नहीं। जिस दिन व्यवहार में लाएंगे उस दिन गो हत्या बंद हो जाएगी। मैं महाकाल भगवान से, शिप्रा मैया से और ओंकारेश्वर भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान सभी को सद्बुद्धि दो और गो हत्या जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये बात बताई। गौ हत्या बंद होने के पीछे एक जो आपकी ये सोच है, जैसे जिस किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी दुकान ज़्यादा होती है। तो आपके हिसाब से गौ से बने हुए जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उसकी मांग बढ़े, घी का मांग बढ़े, दूध का मांग बढ़े, दही का मांग बढ़े,
गोमूत्र की मांग बढ़े तो इसमें नेचुरली है कि गाय की भी मांग बढ़ेगी और इसमें गाय की सेवा होगी और गौ हत्या से गाय वंचित होगी। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अपना कीमती समय निकाल करके हमें आपने आपने ये समय दिया। इसके लिए मैं अपने प्रभातम एडवर्टाइजमेंट ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।